हेलो नमस्कार द होपचर में आप सभी का स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं धनु राशि यानी सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2022। सो ये एक डिटेल प्रिडिक्शन है। यहाँ हम देखने वाले हैं धनु राशि की आपकी लव लाइफ, आपका करियर अप्रैल के महीने में क्या ट्विस्ट एंड टर्न लेने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी आपके लिए इस महीने की, क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं और क्या गाइडेंस फॉलो करके आप उन ऑब्स्टिकल्स को कम कर सकते हैं। सो ये एक डिटेल प्रिडिक्शन है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं इस चैनल पे, तो रीडिंग को पूरा देखिएगा, आपको डेफिनेटली अपने लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर धनु राशि। सबसे पहले हम देखेंगे धनु राशि की आपकी ओवरऑल एनर्जी इस महीने की क्या रहने वाली हैं। ठीक है, सो ये एनर्जी ऑरिकल डेक से हम यहाँ पे 4 कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जीज जो हैं वो अप्रैल 2022 की क्या है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर धनु राशि। ऑलराइट, वी हैव 4th चक्रा, आर्कएंजल रफल, नंबर 38 आपकी एज हो सकती है, या 11 नंबर और 2 नंबर आप में से काफ़ी लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव गॉडेस ऑफ द मून, नंबर 52 आपकी एज हो सकती है, 35 आपकी एज हो सकती है और 7 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव कॉर्निकोपिया अगेन, नंबर 11, तो यस 11 नंबर यहाँ काफ़ी लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है, 11 और 2। एंड लास्टली वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर, नंबर 53 या 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। बॉटम एनर्जी है स्ट्रेटेजी, नंबर 21 या 3 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, सो धनु राशि, मुझे लग रहा है मैरिज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है लाइफ का। शायद आपके लव वंस या आपके जो भी आपको मैरिज जिसमें आप इन्वॉल्व थे वहाँ पे कुछ सेपरेशन है, कोई पर्सन है जिससे आप सोचते थे कि आपको शादी करनी है या आपको इसके साथ स्टेबल कनेक्शन में रहना है, वो पर्सन वॉक अवे कर गया है, या आप जिस स्टेबिलिटी को अभी तक अप्रोच कर रहे थे आपने उससे वॉक अवे कर लिया है। तो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए अभी ऐसी हो सकती हैं कि जिन चीज़ों को आप मान के बैठे थे कि ये होना है मेरी लाइफ में, ये चीज़ें ऑप्शंस हैं मेरी लाइफ में, उनमें से कुछ ऑप्शंस ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिए हैं या आपने डायरेक्शन चेंज कर लिया है कि अब आपको वो ऑप्शंस नहीं चाहिए। ये इंट्यूटिव मैसेज मेरे पास आ रहा है, सबसे रेजोनेट नहीं होगा, कार्ड्स में अभी आपको बताती हूँ, बट ये मैसेज मुझे मिल रहा था। विद दिस 4th चक्रा, आप में से काफ़ी लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक है धनु राशि, आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। आप लोग शायद ये नहीं जानते हैं या शायद कुछ लोग जो कि बिलीव करते हैं इन सब चीज़ों में उन्हें पता है, कुछ पास्ट के बैड एक्सपीरियंस की वजह से आपका हार्ट चक्रा एकदम ब्लॉक है, जिसकी वजह से आप इमोशंस को उस तरीके से नहीं देख पाते जितने वो हाई लेवल के हैं, ना तो अपने लिए ना सामने वाले के लिए, दोनों ही शायद गलत हैं। क्योंकि जब आप इमोशंस को भी एक प्रैक्टिकलिटी से जोड़ देते हो या इमोशंस को भी ग्रैब नहीं कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में मात खा जाते हो, या वहाँ पे आपको सामने वाला नहीं समझ पाता और आप सामने वालों को नहीं समझ पाते। सो यहाँ पे आपको हार्ट चक्रा की हीलिंग करने का गाइडेंस मैं दूंगी। यूट्यूब पे जाइए, हार्ट चक्रा हीलिंग लिखिए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और प्लीज़ अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, क्योंकि 100% यहाँ जितने भी धनु राशि के लोग हैं उनका हार्ट चक्रा इस पर्टिकुलर टाइम पे ब्लॉक है। हो सकता है 2 दिन पहले ही कुछ हुआ है उसकी वजह से दिख रहा हो, बट है, और हो सकता है पास्ट में कुछ बहुत अजीबोगरीब एक्सपीरियंस रहे हो आपकी लाइफ में, उसकी वजह से है। बिकॉज अब आपके पास अबंडेंस आ रही है, अब आपके पास प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अब आपके पास वो सब कुछ आ रहा है जो आपने कभी मैनिफेस्ट किया था अपनी लाइफ में। बट अगर हार्ट चक्रा ही ब्लॉक रहेगा तो आप उस चीज़ की खुशी को क्योंकि खुशी भी एक इमोशन है, तो आप इमोशंस को ही नहीं ले रहे हो तो आप उसको उस तरह से नहीं देख पाओगे जितना आपको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। वी हैव गॉडेस ऑफ द मून, 2 ऑप्शन बता रहा है मुझे गॉडेस ऑफ द मून। एक तो आप स्पॉटलाइट में रहेंगे इस महीने, हर व्यक्ति की नज़र आपकी लाइफ पे रहेगी,
हर व्यक्ति के लिए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो इम्पॉर्टेंट होगा। कुछ इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में सिचुएशंस बन सकती है जिससे कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो रहे हैं। दूसरा, आप डरे हुए हैं, आप घबरा रहे हैं, आगे लाइफ को अप्रोच करने में आपको कुछ चिंताएं हो सकती हैं, कुछ स्ट्रेस आ सकता है, कुछ एंजाइटी हो सकती है, ठीक है, बिकॉज मून डार्कनेस को बताता है। तो आपको भी अपने डार्क साइड से डर लगता है। मुझे लगता है कि शायद आप लोग सेंसिटिव हैं धनु राशि, शायद आप लोग सब कुछ समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ, लेकिन आपने खुद को ऐसा बना रखा है अपने ऑरा को कि आप भी अपने डार्क साइड से डरते हैं शायद। यस, वी हैव कॉर्निकोपिया, कहने की ज़रूरत नहीं है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है, ये वर्क लाइफ में कोई अबंडेंस हो सकती है, कुछ विश फुलफिलमेंट्स हो सकती हैं आपकी, बट आप प्रॉस्पेरिटी को रीच आउट कर लेंगे। अप्रैल में आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे और वो बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे जिससे कि आपकी डार्कनेस सडनली ब्राइट अप हो जाएगी। जब आप स्क्रीन पे इन 4 कार्ड्स को देख रहे होंगे तो आपको दिखेगा भी कि सबसे ब्राइट कार्ड है ये, सन की एनर्जी लिए हुए है। इसमें एक येलो लाइट है। येलो लाइट होती है हीलिंग के लिए, पीस के लिए। आप अगर अपनी हीलिंग कर लेंगे ना तो पहले दिन से अप्रैल के आपको ये चीज़ मिलने लग जाएगी। और अगर आप उस हीलिंग में लेट होते हैं तो जितनी तारीख को आप हील कर लेंगे उतनी तारीख को ये होने लग जाएगा। मुझे लग रहा है 11 तारीख 11th ऑफ अप्रैल आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। वी हैव मैजिशियन इन द मिरर, तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, ठीक है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बहुत लंबे समय से उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और वो सारी विश आपकी इस महीने पूरी होगी। बस थोड़े से इमोशनल लेवल में मैं आपको थोड़ा सा सेंसिटिव कम देख रही हूँ लोगों के लिए, अपने लिए, वो एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिख रहा है। अदरवाइज कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव है एनर्जीज में। नाउ लेट्स सी धनु राशि आपकी लव लाइफ में अप्रैल 2022 के अंदर क्या सब हो रहा है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर धनु राशि। ओके, वी हैव जजमेंट। नंबर 20 अगेन, नंबर 2 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मुझे लग रहा है काफ़ी लोग यहाँ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, किसी का दिल दुखाया है उन्होंने, हार्ट चक्र अब ओपन हो रहा है तो रियलाइजेशन हो रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल आपका रिकन्सिलेशन होगा। न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ में होंगी। कुछ लोगों के लिए नया पर्सन भी आ सकता है जो कि आपको हील करेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए ये आपके पुराने पार्टनर हैं जो कि इन और आउट रहते हैं, बट फाइनली आपको वो खुशी मिलेगी लव लाइफ में जो कि आप चाहते थे। द टावर, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लव लाइफ में होंगे। सब कुछ बिखर गया था तो सब एक साथ वापस जुड़ेगा। एक बिल्डिंग आप रिक्रिएट करेंगे। वर्ड, यस, एक साइकिल जो आपने एंड कर दिया था, जो टावर मूवमेंट चल रहा था आपकी लाइफ में, वो एंड होगा अप्रैल के महीने में, मोस्ट प्रोबेबली 11th ऑफ अप्रैल को। और एस ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि रीजनरेशन, रिक्रिएशन आप कर पाएंगे इस पर्टिकुलर रिश्ते का, इस पर्सन से। कार्ड बहुत पॉजिटिव है, बट डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल एट प्रेजेंट बहुत हाई है, या इस रिश्ते को लेकर के आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। रीज़न सेम है, हार्ट चक्र अफेक्टेड है, हार्ट चक्र पेन में है, हीलिंग की ज़रूरत है। मे बी इस सेपरेशन की वजह से, इस टावर मूवमेंट की वजह से डर लग रहा है कि सब कुछ चला गया है अब ज़िंदगी से, तो बंद कर लिया है आपने किवाड़ों को कि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं सह सकता। शायद आपके साथ दूसरी तीसरी बार ऐसा हुआ है, ठीक है, बट आपको जजमेंट मिल रहा है धनु राशि, आपको रिकन्सिलेशन मिल रहा है, आपके लिए सब कुछ परफेक्ट हो रहा है विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत खुश है बिकॉज इसे पता है कि कोई आ रहा है ना, पीछे हॉर्स है, या हो सकता है आप जा रहे हो, क्योंकि इसने मन बना लिया है। ये ऑलरेडी पहले से ही खुश हो गई है, कोई आया नहीं है, पहले से ही खुश है वो कि आने वाला है कोई। सो आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये अगर आपके पुराने पर्सन नहीं है, रिकन्सिलेशन नहीं है, तो कोई नया पर्सन ज़रूर है धनु राशि, जिससे कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि एक फेज़, एक साइकिल आपका अंत हो रहा है। वर्ड, हो सकता है किसी के लिए कोई बाहर से, कोई बहुत दूर से पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। सो यहाँ 20 है, 21 है, जजमेंट है और वर्ड है।
डेफिनेटली एक न्यू साइकिल आपका स्टार्ट हो रहा है और ये न्यू साइकिल ही आपको अबंडेंस देगा, चाहे ये किसी भी पार्टनर के साथ हो, कोई नए पार्टनर के साथ हो या पुराने। लेकिन ये जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी सेपरेशन है, जो भी टावर मोमेंट है आपकी लाइफ के, वो सब हील हो जाएंगे। ये बिजली अगर आप पे गिरी है और आपको डर लग रहा है, आपको डर तो लग रहा है मून की एनर्जी में आप, बट ये सारा अंधकार खत्म हो जाएगा, ठीक है, और एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। सो नाउ लेट्स चेक कि वर्क प्लेस पे क्या हो रहा है धनु राशि। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप भी कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। एस ऑफ कप्स, कार्ड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 कार्ड और चाहिए, वर्क प्लेस एंड करियर, बिजनेस, फाइनेंस। एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, यस, आप कहीं ट्रैवल करके जा सकते हैं। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है। न्यू बिगनिंग आपके वर्क प्लेस पे भी दिख रही है। कोई नया टेंडर भरा है, कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, नई जॉब आ रही है, ठीक है, या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आप। स्टार एक्वेरियन, तो हो सकता है आप किसी एक्वेरियस को डील कर रहे हैं, डेविल एनर्जी में है, बहुत अटैचमेंट है किसी के साथ आपके वर्क प्लेस पे। तो हो सकता है वर्क प्लेस पे आपसे कोई नया पर्सन मिल रहा है, आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है विद दिस एस ऑफ कप्स। ये जो आपके लिए सब कुछ बदल रहा है, ये नया पर्सन आपके वर्क प्लेस पे मिल सकता है आपको, जिसके साथ आपको अच्छा लगे, जिसके साथ आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, ठीक है। या फिर ये एक नई जॉब है किसी के लिए, ऐसी जॉब जिसके लिए विश की जा रही थी, जिसके लिए दुआएं मांगी जा रही थी, ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए चाहा जा रहा था कि भाई ये हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा लाइफ, तो वो आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। बिकॉज कॉर्निकोपिया है ना, कॉर्निकोपिया इज लव लाइफ में अबंडेंस, प्रोफेशनल लाइफ में अबंडेंस। तो वो कैसे मिल रही है, वो इससे मिल रही है कि आपकी कोई ड्रीम जॉब आपको मिल रही है, ठीक है, या बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट मिल रहा है, पैसा बहुत रहने वाला है। न्यू बिगनिंग, नए बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वर्क प्लेस पे आपके इमोशनल कनेक्शंस बनेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लोग आपको समझेंगे, आप प्लानिंग कर सकते हैं आगे बढ़ने की कि आने वाले टाइम में आपको क्या चाहिए। अप्रैल का मंथ बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए धनु राशि, बहुत सिग्निफिकेंट है और बहुत पॉजिटिवली सिग्निफिकेंट है ना, बहुत अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी। सो यस, यहाँ कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं, न्यू एडवेंचर है। नाउ लेट्स चेक कि ये तो हो गई आपकी लव लाइफ और करियर लाइफ। अब हम मिनी टैरो डेक से 2 कार्ड पुल करते हैं, देखते हैं और क्या सिचुएशन आपकी इस महीने क्रिएट हो सकती हैं धनु राशि। लेट्स चेक। सो वी हैव 2 कार्ड्स, वी हैव हर्मिट। सो मुझे लग रहा है कि इस महीने आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, अपने आप से बातचीत करेंगे, आप कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे, उस पर बहुत एनालिसिस कर सकते हैं और फिर आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपकी गलती थी, तो आप एक डायरेक्शन ले सकते हो। अगर आपको ये रियलाइजेशन होंगे कि नहीं मैं सही था, मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, तो आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो। एट द एंड जब आप अपने आप से बात करोगे तो अपने आप को समझ पाओगे। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। आप में से काफ़ी लोग किसी पर्सन का वेट भी कर रहे हैं या किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ तो ये तो पता ही है कि वो चीज़ें पूरी होनी ही है, बट थोड़ा बहुत वेटिंग भी है, ठीक है, क्योंकि वो लव लाइफ में भी आ रहा है रिकन्सिलेशन। अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो, और किसी जॉब को या पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी आ रहा है, तो वो पूरा होना है इस महीने। बट थोड़ी बहुत आपको एंजाइटी भी देके जाएगा ये महीना कि कब होगा, कब सब कुछ ठीक होगा। ऑलराइट, वेरी पॉजिटिव। सो नाउ लेट्स चेक कि विजडम ऑरिकल डेक से आपके लिए और क्या सब आ रहा है अप्रैल 2022 में धनु राशि। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं। वी हैव ट्रूथ टू बी टोल्ड एंड टिकटॉक। सो हो सकता है ये महीना आपका एक तो बहुत जल्दी जाए, दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि समय रहते आपको चीज़ों को सॉल्व करना है, और वो समय आपके पास कम है क्योंकि शायद आप बहुत सारा समय कंफ्यूजन में या डिसीजन नहीं लेने में बिता चुके हैं, ठीक है। सो विद दिस ट्रूथ टू बी टोल्ड, कुछ सच आपको कहने हैं, कुछ सच आपको सुनने हैं, उन्हें कहिए, उन्हें सुनिए। इतनी हिम्मत रखिए अपने हार्ट में कि आपसे जो सच कहे जाए अपने बारे में वो आप सुन सकें, ठीक है। और ना केवल सच सुनना आपके लिए ज़रूरी होगा इस महीने में चीज़ें ठीक करने के लिए, अबंडेंस को पाने के लिए, बल्कि सच बोलना भी ज़रूरी है। अगर आप किसी पर्सन को प्यार भी करते हो तो सिर्फ उसके बारे में अच्छा बोल के उसे पा लेना नहीं,
जो भी आपने उससे छुपाया है, जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में अपने इमोशंस को शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। इसलिए चांसेस हैं कि आप अपने इमोशंस को सही तरीके से नहीं रखते सामने लोगों के। वही आपके लिए मैसेज आ रहा है, ट्रूथ टू बी टोल्ड। सच बोलें और सच सुने, और विद दिस टिकटॉक टाइम से करें जो करना है। आपके लिए यूनिवर्स नहीं रुकेगा। यूनिवर्स ने कुछ सेटिंग्स कर रखी हैं, कुछ अबंडेंस आपके लिए प्लान कर रखी हैं ऑलरेडी। वो वेट कर रहे हैं वो आपको कब दें। तो जल्दी से अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए धनु राशि। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए। नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। वैसे आपकी पूरी रीडिंग ही गाइडेंस हो गई ना, फर्स्ट कार्ड ही आपका गाइडेंस का ही आया। चलिए, सो वी हैव सरेंडर टू डिवाइन, फुल मून। सो अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को, तो फुल मून पे कीजिए और डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को। कार्डिनल मून, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आप चाहते हैं कुछ चीज़ें पाना तो फर्स्ट मूव लीजिए, क्योंकि सामने वाले के इंतज़ार में 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप बैठे हुए हैं, वो नहीं आएगा या वो सिचुएशन अपने आप नहीं होगी। आपको फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा, आपका काम है, आप कीजिए। वी हैव टाइम फॉर हीलिंग, सो थोड़ा सा टाइम अप्रैल में आपका हीलिंग में भी जाएगा। ऑफकोर्स आप टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं, बट बॉटम एनर्जी है फायरी क्लाइमैक्स रीचेस। तो डेफिनेटली आपका एक क्लाइमैक्स होने वाला है, सिचुएशन में एक एंड आने वाला है, ताकि एक न्यू बिगनिंग हो। न्यू बिगनिंग का कार्ड नहीं है, बट डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पे विथ दिस एस ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड वर्ड कार्ड। सो थोड़ा सा हील कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, अपने इमोशंस को शो कीजिए लोगों पे धनु राशि। यही आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज है इस महीने का। नाउ लेट्स चेक कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पास इस महीने। ऑलराइट, सो यहाँ पे है हाउस। सो मे बी आपकी हाउस वार्मिंग पार्टी हो, आप नया घर ले रहे हैं, घर में कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। वी हैव मटेरियलिस्टिक गेन, कुछ नया खरीद भी सकते हैं आप घर में। मटेरियलिस्टिक गेन हो रहा है बिकॉज पैसा बहुत आ रहा है ना, पैसा है। वर्ल्ड टूर, वर्ल्ड का कार्ड भी था, ट्रैवल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। वर्ल्ड टूर कर सकते हैं आप। वी हैव प्रॉपर्टी, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग नई प्रॉपर्टी परचेज करें, नई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब, आप में से काफ़ी लोगों को गवर्नमेंट रिलेटेड टेंडर मिल सकते हैं, प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो सकता है। प्रोग्रेसिव लाइफ, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है। आप जिस भी स्टेज पे हैं मार्च के अंदर, अप्रैल में आप उससे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। सी द कार्ड, लव। सो आपकी लाइफ में डेफिनेटली लव आ रहा है, ठीक है। वो प्यार आपके हार्ट चक्रा को हील करेगा। आप अपने हार्ट चक्रा को हील करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों के अफेक्शन, लोगों के प्यार को समझ सकें धनु राशि। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।